अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आई होप आप लोग ठीक होंगे। हम लोग चैप्टर 1 क्लास 10th क्वाड्रेटिक इक्वेशंस और उसकी एक्सरसाइज 1.1 और 1.2 सॉल्व कर चुके हैं। और उसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व करने के 3 डिफरेंट मेथड्स देख चुके हैं। उसमें पहला मेथड क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व करने का बाय फैक्टराइजेशन, दूसरा बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर्स, और तीसरा मेथड जो हमने देखा था यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो ये जो 3 डिफरेंट टेक्निक्स हम देख चुके हैं, ये बेसिकली सिर्फ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए हैं। ठीक है, ये सिर्फ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए हैं। अब हमारे पास अगर ऐसी इक्वेशंस आ जाएं जो डायरेक्टली क्वाड्रेटिक इक्वेशंस तो ना हो, लेकिन कुछ सब्स्टिट्यूशन करने से, मैं बताऊंगा कि सब्स्टिट्यूशन मींस व्हाट, कैसे सब्स्टिट्यूशन करनी है, लेकिन कुछ सब्स्टिट्यूशंस करने से वो क्वाड्रेटिक फॉर्म में आ जाएं या क्वाड्रेटिक फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाएं। तो और फिर उनको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशंस वाला जो फॉर्मूला है और जो 3 मेथड्स हैं उनमें से कोई भी अप्लाई करके हम उनको सॉल्व कर लें। तो आज हम ये देखेंगे कि किस तरीके से ऐसी इक्वेशंस जो डायरेक्टली क्वाड्रेटिक फॉर्म में ना हो लेकिन वो रिड्यूसिबल हो टू क्वाड्रेटिक फॉर्म बाय अप्लाइंग एप्रोप्रिएट सब्स्टिट्यूशंस। देखेंगे क्या मतलब है सब्स्टिट्यूशंस का। ठीक है, तो उनको सॉल्व करने के आज हम मेथड देखेंगे। तो आपकी बुक में बेसिकली 5 डिफरेंट टाइप्स की इक्वेशंस दी गई हैं जो डायरेक्टली क्वाड्रेटिक इक्वेशंस तो नहीं है, लेकिन उनको अप्रोप्रिएट सब्स्टिट्यूशंस करते हुए हम क्वाड्रेटिक फॉर्म में ट्रांसफॉर्म करेंगे। और फिर क्वाड्रेटिक फॉर्म में जब आ जाएंगी तो क्वाड्रेटिक फॉर्म में जो इक्वेशंस होती हैं उनको सॉल्व करने के जो 3 मेथड्स आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, उनमें से कोई एक जो आपको आसान लगे उसको अप्लाई करते हुए हम उसको सॉल्व करेंगे। और एंड में हम थोड़ा सा काम डिफरेंट करेंगे, जो मैं जब एग्जाम्पल सॉल्व करूंगा एक आध आज, तो उसमें आपको समझ आ जाएगी। ठीक है, तो चलें हम स्टार्ट करते हैं। आपकी बुक में जो 5 डिफरेंट टाइप्स जो रिड्यूसिबल हैं टू क्वाड्रेटिक फॉर्म बाय सम सब्स्टिट्यूशन, तो उनमें से पहली टाइप को हम पहले देखते हैं। हम पहली टाइप जो बेसिकली ax4 प्लस bx² प्लस c इज इक्वल टू 0 इस फॉर्म में हो, तो हम देखेंगे कि पहले इसको किस तरीके से हम कोई सब्स्टिट्यूशन करते हुए हम इसको ट्रांसफॉर्म करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में। देखिए अभी ये क्वाड्रेटिक फॉर्म में नहीं है, इसमें तो हाईएस्ट डिग्री जो वेरिएबल की है वो 4 है। और आपको पता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो होती है वो तो इस फॉर्म में होती है, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। यू नो दिस ऑलरेडी। तो उसमें आपको पता है कि हाईएस्ट पावर जो होती है वेरिएबल की वो 2 होती है। ठीक है, और फिर एक टर्म जो मिडल में आती है उसमें उस वेरिएबल की पावर 1 होती है, और फिर एंड में कांस्टेंट होता है। तो इसमें जो इनफैक्ट मिडल वाली टर्म आती है जिसमें वेरिएबल की पावर 1 होती है, तो बेसिकली जो हाईएस्ट पावर है विच इज 2, जैसे x² है। ठीक है, तो आप ये रिलेशनशिप अगर गौर करें ना, तो इसमें क्या है कि हाईएस्ट पावर अगर 2 है, ठीक है, तो दूसरा जो वेरिएबल की टर्म आनी उसमें जो पावर है उसकी हाफ है। यहाँ अगर 2 है तो यहाँ 1 है। तो ये अगर आप जो देखें टाइप 1 जो इक्वेशन है जो क्वाड्रेटिक तो नहीं है, लेकिन इस तरह का रिलेशनशिप आपको थोड़ा सा इसमें नजर आएगा। क्या कि ये जो मिडिल टर्म है, और मिडिल टर्म में आप देखें कि जो वेरिएबल है उसकी पावर 2 है, और जो लेफ्ट में वेरिएबल के साथ टर्म है उसमें पावर जो है वो 4 है। तो बेसिकली ये जो पावर है ये वाली, ये इसका हाफ है, और एंड में कांस्टेंट है। ठीक है, तो अगर हम इसको कुछ सब्स्टिट्यूशन कर लें, और सब्स्टिट्यूशन ये करें कि जो मिडिल टर्म में ये x² है फॉर इंस्टेंस, ठीक है, तो इसको अगर हम लेट कर लें y के, ठीक है, लेट x² इज इक्वल टू y, हम एक नया वेरिएबल इंट्रोड्यूस करवा देते हैं। अभी ये एग्जिस्टिंग इक्वेशन जो है वो वेरिएबल x में है,
लेकिन लेट से हम ये जो सब प्रॉपर सब्स्टिट्यूशन का आ गया है, और ये वो प्रॉपर सब्स्टिट्यूशन हम करने लगे हैं लेट के साथ, लेट एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, लेट दिस इज इक्वल टू वाई, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई। ठीक है, तो फिर अगर दोनों तरफ का स्क्वायर लें तो एक्स स्क्वायर का स्क्वायर इज इक्वल टू वाई स्क्वायर होगा, और ये एक्स स्क्वायर का स्क्वायर जो होगा उसको एक्स फोर कह देंगे, तो वो वाई स्क्वायर हो जाएगा। इट मीन्स ये जो एक्स की पावर फोर है ये बेसिकली वाई स्क्वायर से रिप्लेस हो जाएगी, एक्स स्क्वायर जो है वो वाई से रिप्लेस हो जाएगा। तो अगर यहाँ पे हम ये सब्स्टिट्यूशन करें, ठीक है, तो क्या बनेगा, ये बनेगा ए, और एक्स फोर इज व्हाट, वाई स्क्वायर, ए वाई स्क्वायर प्लस बी इंटू एक्स स्क्वायर क्या है, दैट इज वाई, प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। तो अब अगर आप देखें तो ये जो इक्वेशन थी आपके पास, ये बेसिकली इस सब्स्टिट्यूशन के साथ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई, इस सब्स्टिट्यूशन के साथ ये रिड्यूस हो गई टू दिस इक्वेशन विच इज क्वाड्रेटिक, लेकिन इन द फॉर्म ऑफ अ न्यू इंट्रोड्यूस वेरिएबल वाई। तो ये ए वाई स्क्वायर प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। वाई स्क्वायर का कोएफिशिएंट ए, वाई का कोएफिशिएंट बी, कांस्टेंट सी। ऑब्वियसली इस इक्वेशन को आप सॉल्व कर लेंगे, बेशक फैक्टराइजेशन से सॉल्व कर लें, बेशक आप कंप्लीटिंग स्क्वायर से सॉल्व कर लें, या आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई कर लें, और उससे y की दो वैल्यूज आ जाएंगी। वो y की जो दो वैल्यूज आएंगी उनको फिर हमें, क्योंकि हमें फाइनली रूट्स चाहिए x की फॉर्म में, तो फिर वो ये जो लेट किया था ना शुरू में, इसमें हम उनको सब्स्टिट्यूट करेंगे वन बाय वन, और x की वैल्यूज फाइंड आउट करेंगे। अच्छा, ये जो है ना ये प्रोसीजर, ये मैं आपको थोड़ा सा एक एग्जांपल से समझा देता हूँ, ठीक है। ये प्रोसीजर मैं आपको एक एग्जांपल से समझा देता हूँ, ठीक है, ताकि आपको ये इश्यू ना हो। ठीक है, चले मैं ये रेज करता हूँ, इसकी ज़रूरत नहीं है, और मैं एक एग्जांपल लेता हूँ और उसको मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। सो लेट से हम एग्जांपल लेते हैं, आपकी बुक में ही दी हुई है ताकि आपको एक क्वेश्चन समझ आ जाए। लेट से ये कहा गया है कि आपने सॉल्व करना है दिस इक्वेशन, सॉल्व दिस इक्वेशन, और इक्वेशन क्या है, दैट इज एक्स फोर माइनस थर्टीन एक्स स्क्वायर प्लस 36 इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, ये कहा गया हमें, फाइन। अच्छा, हम इसका सोल्यूशन करते हैं। चलें हम एक दफ़ा क्वेश्चन लिख लेते हैं, एक्स फोर माइनस थर्टीन एक्स स्क्वायर प्लस 36 इज इक्वल टू ज़ीरो। तो ये कुछ इसी फॉर्म में है, ए एक्स फोर, ए यहाँ वन नज़र आ रहा है, प्लस बी एक्स स्क्वायर, बी यहाँ माइनस थर्टीन नज़र आ रहा है, प्लस सी 36 नज़र आ इक्वल टू ज़ीरो। तो हम क्या करें, हम उसी तरीके से सब्स्टिट्यूशन करेंगे, लेट y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, जैसे मैंने आपको बताया था अभी थोड़ी देर पहले, दोनों तरफ का स्क्वायर ले लें, तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का स्क्वायर विच इज एक्स की फोर। तो फिर हम ये जो, लेट से यू कॉल दिस एज इक्वेशन वन, और ये जो सब्स्टिट्यूशन की है लेट से वी कॉल इट एज इक्वेशन टू, फाइन। फिर हमने क्या करना है, फिर हमने ये करना है कि ये जो हमने सब्स्टिट्यूशन की है यहाँ पे, इसको रिप्लेस करते हैं, तो एक्स फोर जो है वो क्या हो जाएगा, एक्स फोर विल बी वाई स्क्वायर। तो हम इस पूरी इक्वेशन को नए वेरिएबल y की फॉर्म में ले आएंगे, सो बाय वन, एक्स फोर इज वॉट, दैट इज वाई स्क्वायर माइनस थर्टीन, और एक्स स्क्वायर इज वॉट, एक्स स्क्वायर इज वाई, और प्लस 36 इज इक्वल टू जीरो। अब ये देखें कि ये आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई, ठीक है, वो एक्स वेरिएबल की फॉर्म में नहीं, वाई वेरिएबल की फॉर्म में, दिस इज इन टर्म्स ऑफ वाई वेरिएबल, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, वाई स्क्वायर है, फिर वाई रेज पर वन, और फिर कुछ कांस्टेंट है, ठीक है। अब आप इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन समझते हुए इसको सॉल्व कर लें, कोई भी मेथड लगा लें, फैक्टराइजेशन का लगा लें,
या कंप्लीटिंग स्क्वायर का लगा लें, या आप इवन क्वाड्रेटिक फॉर्मूला वाला लगा लें। चले हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला वाला लगाते हैं, ठीक है। तो उसमें कंपेयर जब करते हैं तो आपके पास ए जो है वो वाई स्क्वायर का कोएफिशिएंट है, तो बाय कंपेयरिंग विथ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जो स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, वी गेट व्हाट, ए इज इक्वल टू वाई स्क्वायर का कोएफिशिएंट, बी इज इक्वल टू जो वाई का कोएफिशिएंट है विच इज -13, एंड सी इज कांस्टेंट, सी इज 36, फाइन, सी इज 36। फिर आपने क्या करना है, फिर आपने वो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा देना है, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या है, y इज इक्वल टू, अब चूंकि y फाइंड आउट कर रहे हैं, ठीक है, तो y इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस, शाबाश, 4ac स्क्वायर रूट ओवर 2a। तो जरा यहाँ वैल्यूज आप अप्लाई कर दें, b क्या है -13, तो ये आ जाएगा -13, ये क्या हो जाएगा +13 हो जाएगा, प्लस माइनस बी स्क्वायर, बी क्या है -13, तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ -13 का स्क्वायर, माइनस का स्क्वायर प्लस, और 13 स्क्वायर इज 169, ठीक है। -4 इंटू ए कितना है 1, इंटू सी कितना है 36, ठीक हो गया। तो चलें हम आगे, जगह ज़रा कम है तो हम इसको आगे यहाँ कंटिन्यू कर लेते हैं, ठीक है, इसको आगे कंटिन्यू यहाँ कर लेते हैं। सो y इज इक्वल टू वॉट, y इज इक्वल टू ओवर 2a भी करना है, सो 2 इंटू ए इज 1, ठीक है। तो आगे हम यहाँ कंटिन्यू कर रहे हैं, सो y इज इक्वल टू 13 प्लस माइनस 169 माइनस 36 इंटू 4, तो 36 इंटू 4 को आप कैलकुलेटर पे देख लें, 36 इंटू 4 कितना होता है, सो 36 इंटू 4 इज इक्वल टू 144, तो ये -144 स्क्वायर रूट ऑफ दिस ओवर 2, तो यहाँ से y आ गया 13 प्लस माइनस 169 माइनस 144, ये आ जाता है 25, और 25 का स्क्वायर रूट क्या होता है, शाबाश 5। चले मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, ओवर ये 13 है, ठीक है, ओवर 2। तो इसका मतलब है कि y की दो वैल्यूज आ जाएंगी, 13 प्लस 5 ओवर 2, सो y इज आइदर 13 प्लस 5 ओवर 2, और y इज इक्वल टू 13 माइनस 5 ओवर 2। तो ये आ जाएगा y 13 प्लस 5 18 ओवर 2 9 आ जाएगा, और दूसरी वैल्यू y इज इक्वल टू 13 माइनस 5 विच इज 13 माइनस 5 कितना गया 8, 8 ओवर 2 4। तो ये y की दो वैल्यूज आ गई, क्या वैल्यूज आ गई, एक 9 और दूसरा 4, ठीक है। अब एक्चुअली तो हमें जो ओरिजिनल इक्वेशन दी गई है वो x की फॉर्म में दी गई है, ठीक है, और वो क्वाड्रेटिक नहीं थी, वो डिग्री 4 वाली थी, लेकिन हमने एक सब्स्टिट्यूशन करते हुए उसको क्वाड्रेटिक की फॉर्म में ले आए, ठीक है, और हमने एक्स स्क्वायर को वाई के एज्यूम किया, ये सब्स्टिट्यूट किया, ठीक है। अब एंड में हमने क्या करना है, जो हमें वाई की ये दो वैल्यूज आई हैं, हम बेसिकली इक्वेशन 2 जो है जहां हमने सब्स्टिट्यूशन की थी, तो हम बेसिकली वापस x की वैल्यूज फाइंड आउट करना चाहेंगे, क्योंकि गिवन इक्वेशन जो ओरिजिनल है वो x की फॉर्म में है, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे थोड़ा सा इसको आगे करते हैं कि y की दो वैल्यूज आई 9 और 4, चलें हम कहते हैं व्हेन y इज इक्वल टू 9, ये पहली वैल्यू, तो बाय 2, बाय इक्वेशन 2 क्या होगा, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो इट मीन्स 9 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, हमें तो x की वैल्यू चाहिए, हम बेशक ऐसे लिख लें एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 9। तो फिर क्या करेंगे हम दोनों तरफ का याद करें, पिछली एक्सरसाइज में अगर एक्स स्क्वायर है और एक्स फाइंड आउट करना है, हम दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लेते हैं, तो चलें टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, तो एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट
इज इक्वल टू 9 का स्क्वायर रूट, और आपको याद होगा यहाँ प्लस माइनस साइन लगाते थे, नो प्रीवियस एक्सरसाइज। तो यहाँ से एक्स एक्स स्क्वायर रूट का स्क्वायर कैंसिल हो गया तो एक्स रह गया, और 9 का स्क्वायर रूट 3, तो ये प्लस माइनस 3 आ गए। सिमिलरली जगह थोड़ी सी काम में, चलें आगे कर लेते हैं। दूसरा y की वैल्यू 9 थी, सो व्हेन y इज इक्वल टू 9, सॉरी 4, ठीक है, दूसरी क्या वैल्यू थी, दैट वाज 4। 9 को हम सब्स्टिट्यूट कर चुके हैं, अगेन बाय 2, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, सो इट मींस y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो 4 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर आ गया, ठीक है। और यू कैन राइट डाउन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑफ बोथ साइड्स, तो क्या आ जाएगा, ये प्लस माइनस इधर आ जाता है स्क्वायर रूट, तो यहाँ एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट एक्स रह गया, और ये 4 का स्क्वायर रूट 2 होता है, तो ये प्लस माइनस 2 आ जाता है। तो इट मीन्स कि हमारे पास एक्स की दो वैल्यूज +3 और -3 यहाँ से आ गई, और दो वैल्यूज हमारे पास यहाँ से आ गई। तो फाइनल जो सोल्यूशन सेट है वो क्या आ गया, +-3 और +-2। ये बेसिकली +3, -3, फिर +2 और -2, ये चार वैल्यूज हैं। और हमें पता है कि जो गिवन इक्वेशन है वो फोर्थ डिग्री की है, ठीक है। तो अकॉर्डिंगली हमारे जो सोल्यूशन है वो भी चार वैल्यूज आनी चाहिए, ठीक है। सो वो हमारे पास ये चार वैल्यूज हैं, ठीक है। +3, -3, ये एक्स की वैल्यूज हैं, +2 और -2, ठीक है। सो आई होप ये सिर्फ एक इक्वेशन को मैंने जो इस फॉर्म में है, ax4 + bx² + c = 0, उस फॉर्म में जो इक्वेशन है उसको अप्रोप्रिएट सब्स्टिट्यूशन क्या हमने की, सब्स्टिट्यूशन हमने ये की, ये जो मिडिल टर्म है जिसमें एक्स स्क्वेयर है, और ये बेसिकली जो आउटर टर्म है जिसमें एक्स की पावर 4 है, यानी ये वाली जो वेरिएबल की पावर है वो इसका हाफ है, तो हमने इसको वाई अज्यूम किया, और जब स्क्वायर लिया इसका दोनों तरफ का, तो वाई स्क्वायर इक्वल x4, तो ये चीज बेसिकली x4 जो है वो वाई स्क्वायर से रिप्लेस हो जाएगी, एक्स स्क्वायर जो है वो वाई से रिप्लेस हो जाएगी, और रिप्लेस करने के बाद जो ये इक्वेशन आती है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाती है, बट इन अनदर इंट्रोड्यूस्ड वेरिएबल y, तो ये y की फॉर्म में इक्वेशन बन जाती है। इसको आप ऑलरेडी जो टेक्निक्स जानते हैं उनको यूज करते हुए आप y की वैल्यूज फाइंड आउट कर लेंगे। तो ये दो वैल्यूज y की जो आई, आप बेशक कंप्लीटिंग स्क्वायर से कर लें, फैक्टराइजेशन से कर लें, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से कर लें, ये जो y की दो वैल्यूज आई, इनको फिर जो आपने अप्रोप्रिएट सब्स्टिट्यूशन की थी शुरू में ये लेट के साथ, तो उस सब्स्टिट्यूशन में y की वैल्यू पहले ये वाली सब्स्टिट्यूट करें, जैसे 9 सब्स्टिट्यूट किया, और वहां से फिर आपको x की दो वैल्यूज आ गई, और फिर आपने ये दूसरी वैल्यू y की विच इज 4 वो भी इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करें, ठीक है। और फिर उसको सॉल्व करें तो x की दो वैल्यूज और मजीद आ गई, और इस तरह से फाइनली आपके पास x की चार वैल्यूज आ गई, और बेसिकली ये फोर्थ डिग्री की इक्वेशन थी x के वेरिएबल की फॉर्म में। तो अकॉर्डिंगली x की चार वैल्यूज हमारे पास चार सॉल्यूशंस आ गए, +3, -3, +2 एंड -2, वो हमने यहाँ पे लिख दिए, एंड दैट्स इट। ये थोड़ा सा मैंने इसको डिटेल में समझाया है, ठीक है। हम न्यूमेरिकल्स करेंगे, सब्स्टिट्यूशन आपको आनी चाहिए, टाइप को रिकग्नाइज करना आना चाहिए, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे दिया गया है कि ax4 + bx² + c = 0, तो उसमें हमने एक्स स्क्वेयर को जो है उसको y सब्स्टिट्यूट किया, तो ऑटोमेटिकली जो x की 4 है वो वाई स्क्वेयर बन जाती है। तो फिर ये इक्वेशन जो है वो उन सब्स्टिट्यूशन के बाद क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाती है y की फॉर्म में, और फिर आगे सॉल्व करने का मैंने मेथड आपको बता दिया। अच्छा, अब ये जहन में रखें, ये जो ax4 + bx² + c = 0 है, ये मैं कुछ और आपको एग्जाम्पल दिखाता हूँ, ये भी बिल्कुल उसी फॉर्म में है। किस फॉर्म में, ax4 जो टाइप दी हुई है +bx² + c = 0, जिसमें मैंने क्या कहा था कि जो मिडिल टर्म है उसमें जो वेरिएबल की पावर है वो जो लेफ्ट मोस्ट टर्म है उससे हाफ है,
तो अगर आप ये देखें इक्वेशन फॉर इंस्टेंस, तो ये भी उसी टाइप की है, जो टाइप 1 जिसको कहा गया है, आपकी बुक में टाइप 1 कहा गया है, ये भी उसी फॉर्म में है। कैसे? लुक एट दिस। एक तो 3 टर्म्स हैं, ठीक है, 1 2 3। दूसरा जो मिडिल टर्म है, लुक एट दिस, इसमें x की पावर 1/4 है, और ये जो लेफ्ट मोस्ट टर्म है उसका हाफ है। कैसे? अगर देखें इसका स्क्वायर लें तो इसका मतलब इसका स्क्वायर लें तो ये बननी चाहिए ये वाली, ठीक है। तो आपको पता है कि लेट्स से अगर मैं x की 1/4 का स्क्वायर लूं, ये आपको पता है कि ये क्या होता है, ये मल्टीप्लाई हो जाता है, तो 2, ये 1/2, तो ये बन जाएगा x की 1/2। यानी x की पावर 1/4 का स्क्वायर लूं तो ये वाली टर्म आ जाती है। यानी कि ये वाली जो वेरिएबल है x रेज़ टू 1/2, ये इस x रेज़ टू 1/4 का स्क्वायर है। इसका मतलब जैसे यहाँ हमने कहा कि अगर मिडिल टर्म जो है x² है और ये x4 है, यानी अगर ये x3 होती तो x6 होती, यानी ये स्क्वायर है। तो यहाँ पे बेसिकली ये वही रिलेशनशिप है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे हम इस टर्म को y अगर कहेंगे तो उसका स्क्वायर लेंगे तो ये ऑटोमेटिकली y² बन जाएगी। तो फिर ये बन जाएगी ay² प्लस by प्लस c इक्वल 0। तो ये भी उसी फॉर्म में है। सिमिलरली अगर आप इसको देखें, लुक एट दिस, इसमें अगर मैं इसको x रेज़ टू 1/3, इसको अगर मैं y कहूँ x रेज़ टू 1/3, तो जब दोनों तरफ का स्क्वायर लेंगे y² इज इक्वल टू, इधर भी x रेज़ टू पावर 1/3 और उसका स्क्वायर, तो ये आपको तो मल्टीप्लाई हो जाती हैं। तो 1/3 इंटू 2 इज 2/3, तो ये आ जाएगा x रेज़ टू पावर 2/3। तो वो ये बन गई। इट मीन अगर ये इसको हम y कहेंगे तो ये क्या बन जाएगा, ये y² बन जाएगा। तो ये उसी फॉर्म में आ जाएगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, ay² प्लस by प्लस c इक्वल 0। तो जो मैंने ऊपर मेथड सॉल्व करके दिखाया है, तो बेसिकली मेरा कहने का मतलब ये है कि आपको ये अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, ठीक है। ऑल दो बुक में सिर्फ ये टाइप ये कहा गया है, लेकिन आगे न्यूमेरिकल्स एंड न्यूमेरिकल्स में आप देखेंगे तो वो जरूरी नहीं है कि सिर्फ x² और इधर x4 हो और उसी को हम, ठीक है। तो इन शॉर्ट जो मिडिल टर्म है उसमें जो x की पावर होगी, जो लेफ्ट मोस्ट वाली टर्म होगी उसमें x की पावर उसका स्क्वायर होगी, ठीक है। जैसा कि मैंने एक इस एग्जांपल से दिखाया है और इस एग्जांपल से दिखाया है, तो इनको सॉल्व करने का तरीका अब आपको आ गया है, ठीक है। अभी मैं ऑनवर्ड्स जो डिफरेंट टाइप्स है उनको सॉल्व अभी नहीं करवाऊंगा, उनको सिर्फ रिकग्नाइज कराऊंगा। सॉल्व करने का यही मेथड होगा कि रिकग्नाइज करने के बाद आपने पहला स्टेप होगा कि अप्रोप्रिएट सब्स्टिट्यूशन करनी होगी, उस सब्स्टिट्यूशन को उस ओरिजिनल इक्वेशन में रिप्लेस करना होगा और वो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगी। उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को क्वाड्रेटिक फॉर्मूला या कोई भी जो 3 टेक्निक्स हैं उनमें से किसी एक को यूज करते हुए सॉल्व करेंगे, y की वैल्यूज आएंगी, और फिर एंड में आपने क्या करना है, उन y की वैल्यूज को उस जो सब्स्टिट्यूशन शुरू में की होती है उसमें वापस रिप्लेस करके, और फिर इन टर्म्स ऑफ x आपके पास वैल्यूज आ जाएंगी और वो सोल्यूशन होगा। तो ये मेथड कोई भी टाइप का क्वेश्चन आए जो डायरेक्टली क्वाड्रेटिक इक्वेशंस तो नहीं होंगी, लेकिन क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में रिड्यूसिबल हो जाएंगी बाय अप्लाइंग सर्टेन सब्स्टिट्यूशन, कुछ सब्स्टिट्यूशन अप्लाई करने से, और फिर उनको सॉल्व करके, और एंड में हम वो y की वैल्यूज को दोबारा उस सब्स्टिट्यूशन में अप्लाई करेंगे और फिर x की फॉर्म में फाइनल वैल्यूज या सोल्यूशन सेट आ जाएगा, ठीक है। तो ये मेथड हम सब में अप्लाई करेंगे। अब बाकी जो टाइप्स हैं उनको सिर्फ मैं रिकग्नाइज कराऊंगा और फिर एक्सरसाइज में जाके उनके सॉल्व करेंगे क्वेश्चंस, ठीक है। टाइप 2 फॉर इंस्टेंस, टाइप 2 जो है, अगेन ये अगर आप देखें a इंटू सम पॉलिनोमियल x। पॉलिनोमियल x जो है ना वो क्या होता है, आप बुक 1 में पढ़ चुके होंगे। फॉर इंस्टेंस 2x+3, ये पॉलिनोमियल है इन द फॉर्म ऑफ वेरिएबल x, ठीक है। तो ये पॉलिनोमियल एक्सेस को p ऑफ x से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो अगर कोई इक्वेशन आपको इस फॉर्म में दी हो कि a इंटू सम पॉलिनोमियल ऑफ x प्लस b ओवर सम पॉलिनोमियल ऑफ x इज इक्वल टू c, अगर इस फॉर्म में आपको कोई इक्वेशन दी हो तो
इसको भी हम कुछ सब्स्टिट्यूशन करते हुए क्वाड्रेटिक फॉर्म में ले आएंगे, क्वाड्रेटिक फॉर्म में ट्रांसफॉर्म कर देंगे। अभी ये क्वाड्रेटिक फॉर्म में नहीं है, लेकिन हम अप्रोप्रिएट सब्स्टिट्यूशन अभी मैं बताता हूँ, वो करने से हम इसको क्वाड्रेटिक फॉर्म में ले आएंगे और फिर उसको उस तरीके से क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कोई भी मेथड यूज करते हुए, जो 3 टेक्निक्स पड़ी हैं उसको यूज करते सॉल्व करेंगे। ठीक है, सो इट मीन्स लेट से मैं एक एग्जांपल देता हूँ। फॉर इंस्टेंस आपके पास एग्जांपल भी है, इसको अभी सॉल्व नहीं हम करते। एग्जांपल 2 है आपकी बुक में, सॉल्व दिस इक्वेशन 2 इंटू 2x-1 प्लस 3/2x-1 इज इक्वल टू फॉर इंस्टेंस 5। तो देखें, ये अगर आप गौर करें तो ये इसमें फॉर इंस्टेंस जो a है कांस्टेंट वो 2 है, ये a है। ठीक है, और ये पॉलिनोमियल p ऑफ x है, p ऑफ x इज 2x-1 प्लस b, तो b इसमें 3 है ओवर यही p ऑफ x है 2x-1, ये डिनोमिनेटर में आ गया b ओवर p ऑफ x। तो ये a और b 1 भी हो सकते हैं, इज इक्वल टू कांस्टेंट सम कांस्टेंट विच इज दिस। ठीक है, तो ये पहली बात है कि ये बेसिकली इस फॉर्म में है, ये इक्वेशन आपकी इस फॉर्म में है। ठीक है, तो इसमें आपने जब इस तरह की हो कि सम पॉलिनोमियल हो प्लस 1 ओवर सम पॉलिनोमियल हो, और ये कांस्टेंट जो है वो 1 के अलावा भी हो सकता है, जैसे 2 हो सकता है, 3 हो सकता है। ये इसको बी कहा गया जनरल इक्वेशन में, ठीक है, जो जनरल टाइप है। और जो पी ऑफ एक्स के साथ ये पहली टर्म है उसको ए कह दिया। ठीक है, बट ये ए और बी 1 भी हो सकते हैं, अदर देन 1 भी हो सकते हैं। तो उस केस में क्या करना है, उस केस में अगेन हमें सब्स्टिट्यूशन करनी होगी, और वेरी सिंपल, जो आपका पी ऑफ एक्स है ना, विच इज लेट्स से इन दिस केस 2x-1, उसको आपने लेट करना है, यानी अप्रोप्रिएट सब्स्टिट्यूशन ये है कि p ऑफ x को हम एक नया वेरिएबल y इंट्रोड्यूस कराएंगे, उसको y से रिप्लेस कर देंगे। ठीक है, तो जब ये करेंगे और ये इक्वेशन 1 है लेट से गिवन, और ये हमारी सब्स्टिट्यूशन है, तो मैं इसको सॉल्व नहीं करूंगा क्योंकि ये टेक्निक वही है जो ऊपर मैंने बताई है। हम डायरेक्ट आगे न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज के, सिर्फ यहाँ से रिकग्नाइज करना सिखाऊंगा मैं आपको टाइप्स को, और फिर उनका जो सब्स्टिट्यूशन है बना के और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कैसे ट्रांसफॉर्म होते हैं, बाकी मेथड सिमिलर है। तो इसको जब हम सब्स्टिट्यूशन को इसमें 1 में रिप्लेस करेंगे तो बाय 1 क्या होगा, ये 2 इंटू वॉट इज दिस 2x-1 इज y, so 2 into 2x-1 which is what, which is y, 2 into this which is y plus 3 over this 2x-1 which is again y is equal to 5। ठीक है, ये आ गई। अब आप अगर देखें ना तो थोड़ी सी, ये इसमें अगर देखें, इसमें 2y/1 है, इसमें 3/y है, और इसमें 5/1 है, तो इसका एलसीएम अगर लें तो y आ जाएगा। तो अगर आप y से मल्टीप्लाई कर दें दोनों साइड पे तो क्या आ जाएगा, ये 2y/y 2y² हो जाएगी, प्लस 3/y/y क्या रह जाएगा, y कैंसिल हो जाएगा तो 3 आ जाएगा, और इधर भी 5/y ये 5y आ जाएगा। और फिर आपको पता है इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना है, तो ये 2y² ये इधर आके -5y हो जाएगा, और +3 = 0। ठीक है, +3 = 0, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई इन द फॉर्म ऑफ y वेरिएबल। तो जैसे मैंने ऊपर एग्जांपल 1 के लिए फिर इसको सॉल्व किया था, y की 2 वैल्यूज आ जाएंगी, फिर वो जो y की 2 वैल्यूज आ जाएंगी उनमें से पहले पहली वैल्यू को आप इसकी सब्स्टिट्यूट करें और x की वैल्यू आएगी, फिर दूसरी वैल्यू जो y की है उसको यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे और x की वैल्यू आएगी, और वो हमारा सोल्यूशन सेट होगा। तो ये एग्जांपल्स मैं सिर्फ आपको क्विकली एक एक टाइप रिकग्नाइज करवा रहा हूँ। ठीक है, कंप्लीट सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, कंप्लीट सॉल्व हम एक्सरसाइज करेंगे नेक्स्ट। उसके बाद जो तीसरी फॉर्म है अगर आप देखें तो वो बेसिकली कुछ ये है, जो तीसरी फॉर्म है जो आपके टेक्स्ट में है वो कुछ इस तरह से है कि अगर इक्वेशन इस फॉर्म में हो a × x² + 1/x² a × x² + 1/x² प्लस b × x + 1/x प्लस c = 0, इस फॉर्म में हो, या ये इक्वेशन इस तरह से दी हो ax4 + bx³ + cx² + bx + a = 0,
ये ज़हन में रखें, ये बेसिकली दोनों एक ही इक्वेशंस हैं। ये इक्वेशन और ये इक्वेशन एक ही हैं। अच्छा, मैं पहले ये बता दूं कि क्यों एक हैं। ठीक है, कि यहां से हम यहां आ सकते हैं और यहां से हम यहां आ सकते हैं, इसका मतलब दोनों एक ही हैं। ठीक है, एक है बास का इस तरह से क्वेश्चन दिया होता है, ए इंटू एक्स स्क्र प्लस वन ओवर एक्स स्क्र प्लस बी इंटू एक्स प्लस वन ओवर एक्स प्लस सी इज इक्वल जीरो। और बास का इस तरह से दिया होता है, ए इंटू एक्स फोर प्लस बी एक्स क्यूब प्लस सी एक्स स्क्र प्लस बी एक्स प्लस ए इज इक्वल टू जीरो। तो मैं पहले आपको ये बता दूं ताकि आप कन्विंस हो कि ये दोनों एक ही बेसिकली इक्वेशंस हैं। देखिए, अगर आपके पास ये दियो फॉर इंस्टेंस, और मैं इसको एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर दूं, सिर्फ मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ आपको। ठीक है, ये क्या है, ए एक्स फोर प्लस बी एक्स क्यूब प्लस सी एक्स प्लस बी एक्स प्लस ए इज इक्वल टू जीरो। अगर मैं दोनों तरफ ए एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर दूं फॉर इंस्टेंस, डिवाइड बोथ साइड बाय एक्स स्क्वायर, तो हमारी हर टर्म लेफ्ट साइड पे भी और राइट साइड पे भी एक्स स्क्वायर से डिवाइड हो जाएगी। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ ताकि स्टेप्स आसान हो जाएं, शॉर्ट हो जाएं। तो ए एक्स फोर ओवर एक्स स्क्वायर क्या रह जाएगा, शाबाश, ए एक्स फोर ओवर एक्स स्क्वायर। तो एक्स फोर ओवर एक्स स्क्वायर वो एक्स स्क्वायर रह जाएगी, आप ये नाइन्थ में कर चुके हैं। प्लस बी एक्स क्यूब ओवर एक्स स्क्वायर, तो शाबाश वो क्या रह जाएगी, वो एक्स रह जाएगी। प्लस सी एक्स ओवर एक्स स्क्वायर, तो वो रह जाएगी सी इंटू वन ओवर एक्स या सी ओवर एक्स। ठीक है, सी एक्स और स्क्वायर है, यहाँ पे सी एक्स स्क्वायर है, तो सी एक्स स्क्वायर ओवर सी एक्स, यहाँ सी एक्स स्क्वायर है। ठीक है, ये सी एक्स स्क्वायर थी, तो सी एक्स स्क्वायर ओवर एक्स स्क्वायर वो सी रह जाएगी। प्लस बी एक्स ओवर एक्स स्क्वायर वो रह जाएगी बी ओवर एक्स। और प्लस ए ओवर एक्स स्क्वायर वो आ जाएगी ए ओवर एक्स स्क्वायर, और जीरो ओवर एक्स स्क्वायर इज जीरो। फिर नेक्स्ट अगर आप देखें ना, तो क्या है बेसिकली, ये एक्स स्क्वायर वाली है टर्म, और ये इसमें वन ओवर एक्स स्क्वायर है। ठीक है, लेकिन इन दोनों में ए कांस्टेंट है। ठीक है, और दूसरा, इन दोनों में अगर देखें तो इनमें बी कॉमन है। ठीक है, इनमें बी कॉमन है, तो अगर हम ये कॉमन ले लें, इसमें और इसमें ए कॉमन लें, तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस ये रह जाएगा शाबाश वन ओवर एक्स स्क्वायर, प्लस इसमें और इसमें बी कॉमन है, ये बी कॉमन है, तो बी कॉमन लें, इधर आ जाएगा एक्स प्लस इधर से आ जाएगा वन ओवर एक्स, और प्लस फिर ये सी जो है ये वाला दिस वन इज इक्वल टू जीरो। तो आप ये देखें कि ये बेसिकली ये यही आ गई, ए इंटू एक्स स्क्र प्लस वन ओवर एक्स स्क्र प्लस बी इंटू एक्स प्लस वन ओवर एक्स प्लस वन ओवर एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। इट मीन्स इस इक्वेशन को अगर आप एक्स स्क्वायर से डिवाइड करें तो ये आ जाएगी, और सिमिलरली अगर इस इक्वेशन को आप एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे, यू कैन सी वो ये आ जाएगी। चलिए ये भी देख लेते हैं ताकि आपकी तसल्ली हो जाए कि इस इक्वेशन को अगर दोनों तरफ एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करें तो वो ये आ जानी चाहिए। तो लुक एट दिस, अब मैं ये यहाँ शो कर देता हूँ कि इस इक्वेशन को हम एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो क्या आएगा, जब एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये देखें, हर टर्म को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो मल्टीप्लाइंग बाय व्हाट, मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय एक्स स्क्वायर, किसको, इस इक्वेशन को, ताकि साबित करूं कि ये इसके इक्वल आ जाएगी। ठीक है, तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो यू कैन सी, जब इसको एक्स स्क्वायर से ये भी टर्म मल्टीप्लाई होगी, ये भी होगी, ये भी होगी, ये भी होगी, और ये भी होगी, और ये भी होगी। तो जब ये तो कांस्टेंट है, चले, जब ये एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगी तो एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर क्या होगा, एक्स की फोर, प्लस जब ये मल्टीप्लाई होगी एक्स स्क्वायर इंटू वन बाई एक्स स्क्वायर, तो क्या रह जाएगा, वन रह जाएगा, प्लस बी इंटू, जब इसको एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स इज शाबाश एक्स की पावर थ्री, प्लस एक्स स्क्वायर इंटू वन बाई एक्स, तो क्या रह जाएगा, एक्स रह जाएगा शाबाश, प्लस इसको भी हमने एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना है,
सी एक्स स्क्वायर और इज इक्वल टू जीरो को जब करेंगे एक्स स्क्वायर से तो जीरो रहेगा। अब देखें इसको सिर्फ ओपन अप कर लें तो ए एक्स फोर, फिर ए को वन से किया तो प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स क्यूब इज बी एक्स क्यूब प्लस बी इंटू एक्स इज बी एक्स प्लस दिस सी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो। तो ये अगर आप इसको थोड़ा सा इसको ले आए, ठीक है, तो सबसे पहले एक्स की फोर वाली टर्म, फिर एक्स क्यूब वाली प्लस बी एक्स क्यूब, फिर एक्स स्क्वायर वाली विच इज सी एक्स स्क्वायर, फिर एक्स वाली टर्म विच इज बी एक्स, फिर कांस्टेंट विच इज ए इज इक्वल टू जीरो। तो यू कैन सी ए एक्स फोर प्लस बी एक्स क्यूब प्लस सी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस ए इज इक्वल टू जीरो। तो ये वही है विच इज वॉट ए एक्स फोर प्लस बी एक्स क्यू प्लस सी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस ए इज इक्वल टू जीरो। तो ये चीजें जेन में होनी चाहिए, ये मेमोराइज नहीं करना है, ठीक है। एक्चुअली इस फॉर्म से हम एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करके इधर आ सकते हैं और इससे हम एक्स स्क्वायर से डिवाइड करके इधर आ सकते हैं, ठीक है। अच्छा एक तो ये चीज मैंने आपको बता दी। अच्छा इन इक्वेशंस को बाय द वे इनको रेसिप्रोकल इक्वेशंस भी कहते हैं। और रेसिप्रोकल इक्वेशंस ऐसी होती हैं कि जिनमें अगर हम एक्स को, उसका एक्स का रेसिप्रोकल होता है वन ओवर एक्स, ठीक है, उसका उलट वन बाय एक्स, अगर उससे रिप्लेस कर दें तो इक्वेशन में कोई फर्क नहीं आएगा, इक्वेशन जो है वो चेंज नहीं होगी, वो दैट रिमेन्स अनचेंज्ड। तो ये रेसिप्रोकल इक्वेशंस भी कहलाती हैं, ठीक है। चलें आप किसी एक जगह करके देख लें, मैं यहाँ पे करके दिखा देता हूँ, यही बता देता हूँ। देखिए अगर यहाँ पे आप x को वन बाय एक्स इस पूरी इक्वेशन में, इसमें इस इक्वेशन में, मैं इस इक्वेशन में x को वन बाय एक्स से रिप्लेस करके दिखाता हूँ, सारी इक्वेशन में जाहिर है। तो जब x को वन बाय एक्स से रिप्लेस करेंगे तो ये एक्स स्क्वायर जो है वो वन बाय एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और ये भी जाहिर है इस x को वन बाय एक्स से करेंगे तो ये डिनोमिनेटर में है x, तो जब वन बाय एक्स स्क्वायर होगा तो वो ऊपर जाके एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो इट मीन ये वन बाय एक्स स्क्वायर हो जाएगा और ये एक्स स्क्वायर बन जाएगा। तो ये देख लें कि ये वैसे ही रहा। ऐसे ही यहाँ पे हम करेंगे, ये एक्स वाली टर्म वन बाय एक्स हो जाएगी और ये वन बाय एक्स को जब इसको डिनोमिनेटर में एक्स को वन बाय एक्स करेंगे तो ऊपर चला जाएगा। तो ये वन बाय एक्स हो जाएगी और ये एक्स हो जाएगी, तो अगेन एक्स प्लस वन बाय एक्स, या वन बाय एक्स प्लस एक्स एक ही चीज रही, और ये वैसे ही रहेगी सी इज इक्वल टू जीरो। तो इसका मतलब ये है कि ये बेसिकली ऐसी इक्वेशंस को रेसिप्रोकल इक्वेशंस भी कहते हैं, ठीक है, कि जिसमें अगर हम x को वन बाय एक्स से रिप्लेस करें, x को वन बाय एक्स से रिप्लेस करें तो इक्वेशन में कोई फर्क ना आए, दैट रिमेन्स अनचेंज। तो एनीवे ऐसे ही यहाँ भी हम करके देख सकते हैं। बट इस तरह की इक्वेशन जब आए, ठीक है, आपको ये गिवन हो या ये गिवन हो, ऐसे करना आपने ये है कि अगर ये गिवन हो, जैसे ये यहाँ पे आपको बताया गया है, ये उसको एक्स स्क्वायर से डिवाइड करके ना, तो आप इसको इस फॉर्म में पहले ले आए, इस फॉर्म में, इस फॉर्म में ले आए, पहले इस फॉर्म में ले आए, यानी डिवाइड करने के बाद इस फॉर्म में ले आए, ठीक है। और फिर सब्स्टिट्यूशन में आपको बता देता हूँ कि इस तरह की जो टाइप थ्री इक्वेशन है उनको सब्स्टिट्यूशन ये करनी है वेरी सिंपल, कि जो x प्लस वन बाय एक्स है ना, इसको आपने y कह देना है, ठीक है। सब्स्टिट्यूशन आपने ये करनी होगी कि x प्लस वन बाय एक्स को आपने x प्लस वन बाय एक्स को आपने क्या करना है, इसको आपने बेसिकली क्या कहना है, इसको y कहना है, शाबाश, इसको क्या कहना है, इसको हमने y कहना है, फाइन। और फिर हम क्या करेंगे, इधर कह लें इधर कह लें, इसको y कहना है और फिर हम दोनों तरफ का स्क्वायर लेंगे, ये वाई स्क्वायर आ जाएगी, और इधर समथिंग ए प्लस बी का स्क्वायर खोलने से तो कुछ इस फॉर्म में आ जाएगी। और फिर आप ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। इसको सॉल्व मैं अभी नहीं कर रहा, तो सॉल्व करने से आपको y की कुछ वैल्यूज आएंगी, और वो फिर इस सब्स्टिट्यूशन में बाद में एंड में आप वन बाय वन अप्लाई करेंगे और x की फॉर्म में वैल्यूज निकाल लेंगे और वो आपका सोल्यूशन सेट होगा। तो मैं चाहता हूं कि पहले आपको इसका जो रिकग्निशन है, एक तो टाइप की रिकग्निशन आपको होनी चाहिए, ठीक है, ये टाइप थ्री की इक्वेशन है, और उसमें सब्स्टिट्यूशन क्या करनी है वो आपको पता होना चाहिए। ये सब्स्टिट्यूशन यहाँ करेंगे, आप यहाँ सब्स्टिट्यूशन ये करेंगे, ठीक है, स्क्वायर वाली नहीं, जो x प्लस वन बाय एक्स है, ठीक है, उसको हम y के सब्स्टिट्यूट करेंगे और उसको स्क्वायर करेंगे तो ऑटोमेटिकली वो कुछ यहाँ से ये इसकी वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। और फिर आप उसको
y की फॉर्म में इक्वेशन को, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, और एंड में जो y की वैल्यूज आएंगी उनको वन बाय वन इस जो सब्स्टिट्यूशन की थी इसमें अप्लाई करके और x की वैल्यूज निकालेंगे, और वो आपका फाइनल सॉल्यूशन सेट होगा। आई होप ये इस तरह की इक्वेशन भी आप सॉल्व कर लेंगे। ठीक है। टाइप 4 की जो आपकी बुक में इक्वेशन दी है, वो उसमें बेसिकली जो टाइप 4 की इक्वेशंस हैं उनमें बेसिकली कुछ ये होगा कि एक्सपोनेंशियल इक्वेशंस होंगी जिनमें वेरिएबल जो है एक्स है फॉर इंस्टेंस, दैट अकर्स इन एक्सपोनेंट। वो वेरिएबल जो है वो एक्सपोनेंट की फॉर्म में होगा, वेरिएबल जो है वो एक्सपोनेंट्स में होगा। या आप जो है वो नाइन्थ की बुक में ये चीज़ें देख चुके हैं, एक्सपोनेंट्स क्या होते हैं। ठीक है। तो लेट से मैं एक एक एग्जांपल देता हूँ और सब्स्टिट्यूशन बताता हूँ, सॉल्व नहीं करूंगा, सिर्फ रिकग्नाइज करना आपको आना चाहिए। ये एग्जांपल 4 आपकी है बुक में, एग्जाम्पल 4 है, और टाइप 4 जो है वो बेसिकली उसको एक्सप्लेन कर रही है। एग्जाम्पल ये है कि आपको सॉल्व करना है 5 रेज़ टू पावर 1 प्लस एक्स प्लस 5 रेज़ टू पावर 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू, लेट से इट इज गिवन 26, और ये कहा गया कि इसको सॉल्व करें। अब ये वेरिएबल जो है वो एक्सपोनेंट की फॉर्म में है। ठीक है। ये 5 का एक्सपोनेंट है 1 प्लस एक्स। ठीक है। तो वेरिएबल जो है वो एक्सपोनेंट में चला गया। ठीक है। तो इसमें आप जो सॉल्यूशन करेंगे, तो जो अप्रोप्रिएट सब्स्टिट्यूशन है वो हमें पता होनी चाहिए। देखें गिवन इक्वेशन क्या है, 5 रेज़ टू पावर 1 प्लस एक्स प्लस 5 रेज़ टू पावर 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू 26। इसको अगर आप गौर करें तो आप इसको लिख सकते हैं 5 रेज़ टू 1 प्लस एक्स को 5 रेज़ टू 1 इंटू 5 रेज़ टू एक्स। ठीक है। तो ये आपको नाइन्थ में पता है कि 5 रेज़ टू 1 प्लस एक्स जो है उसको हम 5 रेज़ टू 1 इंटू 5 रेज़ टू एक्स लिख सकते हैं। सिमिलरली ये जो है इसको हम अगेन 5 रेज़ टू 1 माइनस एक्स को लिखेंगे 5 रेज़ टू 1 इंटू 5 रेज़ टू माइनस एक्स। तो हमने कुछ भी नहीं किया। अब ये भी आपको पता है दिस इज 5 इंटू 5 रेज़ टू पावर एक्स प्लस 5, और 5 रेज़ टू माइनस एक्स को हम ओवर 5 रेज़ टू पावर एक्स लिख सकते हैं। ठीक है। यू नो दिस फ्रॉम चैप्टर, आई मीन क्लास 9। अब यहाँ पे जो सब्स्टिट्यूशन है वो ये है कि ये जो वेरिएबल जिसमें एक्सपोनेंट की फॉर्म में है, फॉर इंस्टेंस 5 रेज़ टू पावर एक्स, या यहाँ कुछ भी हो सकता है जिसमें भी a रेज़ टू पावर एक्स इन जनरल, तो उसको आप y के इक्वल सब्स्टिट्यूट करेंगे। ठीक है। तो सब्स्टिट्यूशन आपको पता होनी चाहिए। तो लेट y इज इक्वल टू 5 रेज़ टू पावर एक्स। ठीक है। इसको आप इक्वेशन 1 कह दें। ये जो लेट करना है आपने सब्स्टिट्यूशन है ये पता होनी चाहिए। तो एक्सपोनेंट की फॉर्म में जो इक्वेशन आएगी तो उसमें जो भी सम कांस्टेंट रेज़ टू पावर एक्स है वो 5 रेज़ टू पावर एक्स है, वो 2 रेज़ टू पावर एक्स है, वो a रेज़ टू पावर एक्स है, वो हम सब्स्टिट्यूट करेंगे y के। ठीक है। और हम जब इसमें अप्लाई करेंगे ना ये सब्स्टिट्यूशन इक्वेशन 1 में, तो बाय वन क्या होगा, ये होगा 5 इंटू 5 रेज़ टू एक्स इज वाई, 5 इंटू वाई प्लस 5 ओवर 5 रेज़ टू एक्स इज वाई इज इक्वल टू 26। फिर आप आगे बिल्कुल सिंपल है, आप y से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे ताकि डिनोमिनेटर खत्म हो, वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगी इन टर्म्स ऑफ y। उसको सॉल्व करेंगे कोई भी मेथड आप जो चाहते हैं। ठीक है। तीनों मेथड्स में से y की दो वैल्यूज आ जाएंगी, और फिर जो y की वो वैल्यूज हैं उनको वन बाय वन इसमें जो अप्रोप्रिएट सब्स्टिट्यूशन है इसमें अप्लाई करके आप x की वैल्यूज फाइंड आउट करेंगे, और वो आपका फाइनल सोल्यूशन सेट होगा। तो आपको रिकग्नाइज करना ना चाहिए, मेथड सेम है। जब आप रिकग्नाइज करके अप्रोप्रिएट सब्स्टिट्यूशन करेंगे तो इक्वेशन क्वाड्रेटिक फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाएगी। ठीक है। अभी ये इक्वेशन क्वाड्रेटिक फॉर्म में नहीं है, लेकिन जब हम उसको, आई मीन ये जो इक्वेशन थी वो क्वाड्रेटिक फॉर्म में नहीं है, लेकिन जब हम ये सब्स्टिट्यूशन करेंगे इसमें, ये सब्स्टिट्यूशन जब हम यहाँ करेंगे यानी इस जगह पे और इस जगह पे, तो फिर वो जो है वो क्वाड्रेटिक फॉर्म में आ जाएगी। और फिर आगे आप उसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो भी मेथड्स हैं, जो टेक्निक्स पढ़ी हैं, उनको यूज करते हुए सॉल्व करेंगे, और एंड में वो जो y की वैल्यूज आएंगी कि फाइनली आपको वैल्यूज x की चाहिए, तो वो जो सब्स्टिट्यूशन है
सो 1/1 y की वैल्यू अप्लाई करके उसको सॉल्व करेंगे फॉर द वैल्यूज ऑफ x, और वो आपका फाइनल सोल्यूशन सेट होगा। ठीक है, तो आई होप ये जो टाइप 4 है इसकी भी आपको समझ आ गई। फाइनली टाइप 5 देखते हैं। ठीक है, और सिर्फ रिकग्नाइज करेंगे कि टाइप 5 में इक्वेशन जो है वो कुछ इस टाइप की अगर आपको इक्वेशन दी हो, x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी इंटू एक्स प्लस सी इंटू एक्स प्लस डी इज इक्वल टू के। यहाँ ए बी सी डी और के ये सारे कॉन्स्टेंट्स हैं, लेकिन एक कंडीशन दी हुई है कि जहाँ ए प्लस बी इज इक्वल टू सी प्लस डी, यानी ए और बी का जो सम है वो सी और डी के इक्वल हो, तो तब आप क्या करेंगे, तब आप एक सब्स्टिट्यूशन करेंगे जो मैं एग्जाम्पल 5 आपकी जो बुक में दी हुई है, जो बेसिकली टाइप 5 को एक्सप्लेन करने के लिए है। तो लेट मी अप्लाई, उसको पूरा सॉल्व नहीं करूंगा। ठीक है, मैं डायरेक्ट एक्सरसाइज पे जाके कंप्लीट सोल्यूशन दूंगा। ठीक है, और वो एग्जाम्पल 5 है x-1 इंटू x+2 इंटू x+8 इंटू x+5 इज इक्वल टू 19। ठीक है, तो ये देखें दिस इज समथिंग x इस तरह से है, ये x+a है, कुछ x+b एंड सो ऑन इज इक्वल टू सम कांस्टेंट। अब यहाँ पे आपने ग्रुपिंग ऐसे करनी है कि a+b जो है वो c+d के इक्वल हो। ठीक है, तो वो देखें ये -1 है, -1 और x-1 है, और ये x+8 है फॉर इंस्टेंस। ये -1 और +8 इसको अगर हम करें तो ये यानी a+b, अगर मैं इसको a कहूँ और इसको b कहूँ, तो ये बेसिकली जब इनको सम करेंगे इन दोनों को तो 8 - 1 7 आएगा, और इस तरह से ये दो को अगर मैं आपस में कंबाइन करूँ तो +5 और +2 7 आएगा। तो हमने ऐसे करना है कि वो हमने खुद अरेंज करना है, उसको रीऑर्गेनाइज करना है। अगर मैं इन दोनों को लूं और इन दोनों को बनाऊं आपस में, तो ये -1 + 2 ये तो 1 बनेगा, और ये 8+1 8+5 13 बनेगा ये जो है। तो नहीं, आपने ऐसे करना है कि a+b शुड बी इक्वल टू c+d। तो मैंने इसको और इसको, ठीक है, इसको और इसको आपस में पेयर किया, x-1 इंटू x+8। ठीक है, लेट से ये मैंने a कहा और ये b कहा, और a+b इज -1 + 8 इज +7। ए मैंने कह दिया लेट से -1 को, और बी कह दिया +8 को, और a+b मेरे पास आ गया -1 + 8 विच इज +7, और इनटू इन दो को मैंने आपस में ग्रुप कर लिया, x+2 और x+5 को, x+2 इंटू x+5 और इज इक्वल टू 19। तो ये मेरा एक किस्म का सी और डी आ गया, ये सी आ गया और ये डी आ गया। और देखें सी को मैंने क्या कहा, सी इज लेट से 2 एंड डी इज लेट से 5, और सी प्लस डी विच इज 2 + 5 विच इज 7। सो a+b इज इक्वल टू c+d, दोनों 7 है। ये कंडीशन हमने खुद अकॉर्डिंगली सेट करनी है। सो इट मीन्स हमने इनको ग्रुपिंग कर ली। अब लेट से इन दोनों को आपस में ग्रुप कर लिया, इन दोनों को आपस में ग्रुप कर लिया, ये लिखने की जरूरत नहीं है। अब आपने ये, मैं सब्स्टिट्यूशन सिर्फ बताऊंगा और आगे आप फिर, तो मैं ये करूंगा कि इनको जब आपस में मल्टीप्लाई करूंगा, लुक एट दिस, x इंटू x+8, तो क्या बनेगा, x इंटू एक्स इज x², फिर x इंटू 8 इज 8x विद प्लस साइन, फाइन। फिर -1 इंटू एक्स इज -1x जस्ट -x, -1 इंटू +8 -8। ठीक है, इसी तरीके से मैं यहाँ भी मल्टीप्लाई करूंगा x को पहले x+5 से, तो x इंटू एक्स इज x², फिर x इंटू 5 इज 5x विद प्लस साइन, +2 इंटू एक्स इज +2x, and +2 into 5 is +10 is equal to 19। फर्दर अगर आप इसे सिंप्लीफाई कर लें तो x² लाइक टर्म्स 8x - 1x, शाबाश, +7x - 8, और यहाँ x² + 5x
प्लस 2x, लाइक टर्म्स को इकट्ठा कर लें, 5x प्लस 2x इज 7x प्लस 10 इज इक्वल टू 19। जब आप यहाँ तक सॉल्व कर लेंगे तो फिर आप ये देखेंगे कि एक्स स्क्र और एक्स वाली टर्म्स, दिस इज एक्स स्क्र प्लस 7x, वो दोनों में सेम होंगी। एक्स स्क्र प्लस 7x ये दोनों में सेम होंगी, ठीक है। तो आपने जो यहाँ पे अप्रोप्रिएट सब्स्टिट्यूशन करनी है वो करनी होगी कि इसको आप y कह दें, लेट एक्स स्क्र प्लस 7x इज इक्वल टू y, ठीक है। ये आपने यानी ये दोनों में सेम होंगी। अगर आपने अप्रोप्रिएट यहाँ पे कॉम्बिनेशन बनाए ए बी और सी डी के, तो फिर ये एक्स स्क्र प्लस समथिंग यानी एक्स स्क्र और एक्स वाली उनके कोएफिशिएंट यहाँ और यहाँ दोनों में सेम होंगे। तो आप लेट कर दें एक्स स्क्र प्लस 7x फॉर इंस्टेंस वाई, तो फिर इसको मैं अगर इक्वेशन 1 कहूँ और ये जो सब्स्टिट्यूशन वाली है इसको 2 कहूँ, तो बाय 1 क्या हो जाएगा, बाय 1 आप ये सब्स्टिट्यूशन यहाँ कर दें तो ये बन जाएगा y माइनस 8 और ये बन जाएगा y प्लस 10 इज इक्वल टू 19। आगे आपने वैसे करना है कि इनको मल्टीप्लाई करेंगे, ये वाई स्क्वायर की फॉर्म में यानी इन टर्म्स ऑफ वाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। उसको जो भी मेथड आपको आता है उसको यूज करते हुए सॉल्व करें। एग्जाम्पल चूंकि सॉल्व है इसलिए मैं सॉल्व नहीं कर रहा, सिर्फ टेक्निक आपसे आपको समझा रहा हूँ। तो फिर वाई की दो वैल्यूज आ जाएंगी इन द एंड, और वो जो वाई की दो वैल्यूज है 1 बाय 1 इस इक्वेशन 2 में हम सब्स्टिट्यूट करेंगे और एक्स की वैल्यूज फाइंड आउट करेंगे और वो हमारा फाइनल सोल्यूशन सेट होगा। आई होप ये टाइप 5 भी आपको समझ आ गई, ठीक है। तो ये जो 5 टाइप्स है ना ये आपको रिकग्नाइज करनी आनी चाहिए, ठीक है। क्विकली मैं दोबारा आपको गो थ्रू कर लूँ। पहली टाइप विच इज ऑफ द फॉर्म ए एक्स फोर प्लस बी एक्स स्क्र प्लस सी इज इक्वल टू 0, तो आप एक्स स्क्र को वाई के सब्स्टिट्यूट करेंगे और फिर अप्रोप्रिएटली जो x4 है वो वाई स्क्वायर हो जाएगा। तो जब उसको हम यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी इन द फॉर्म ऑफ y, और फिर आप उसको सॉल्व करेंगे यूजिंग एनी ऑफ द 3 टेक्निक्स जो आपको अच्छी लगती है, जो आसान लगती है। और फिर वहाँ से y की जो दो वैल्यूज़ आएंगी, फॉर इंस्टेंस जैसे यहाँ पे सॉल्व करने से y की दो वैल्यूज़ आई थी 9 और 4, तो वो फिर जो आपने लेट किया हुआ था ना उसमें आप एक एक करके वो y की वैल्यू पहले 9 फॉर इंस्टेंस वो अप्लाई करेंगे और फिर x की वैल्यू सॉल्व करेंगे, फिर दूसरी वैल्यू y की वो सब्स्टिट्यूट करेंगे और फिर x की वैल्यू सॉल्व करेंगे और वो फाइनली आपका सोल्यूशन सेट आ जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से जो टाइप 2 थी वो कुछ इस तरह की थी, सम कांस्टेंट इनटू पॉलिनोमियल ऑफ x प्लस सम कांस्टेंट ओवर पॉलिनोमियल ऑफ x इज इक्वल टू सम कांस्टेंट। जैसे कि ये एक एग्जांपल आपके सामने थी, इसमें p ऑफ x जो था वो ये बन गया था। तो बेसिकली इसमें सिंपली सब्स्टिट्यूशन है कि p ऑफ x को आपने y कह देना है और फिर वो सब्स्टिट्यूशन इसमें रिप्लेस कर देनी है। वो जो भी इक्वेशन आती है उसको जब आपने डिनोमिनेटर ख़त्म किया तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगी इन द फॉर्म ऑफ y वेरिएबल। उसको सॉल्व करेंगे यूजिंग एनी ऑफ द नोन टेक्निक, ठीक है। जो 3 टेक्निक्स हैं वो y की दो वैल्यूज़ वहाँ से आएंगी और फिर उनको 1 बाय 1 ये जो लेट किया था आपने सब्स्टिट्यूशन की थी उसमें अप्लाई करके और x की वैल्यू फाइंड आउट करके और वो आपको फाइनल सोल्यूशन सेट होगा। तीसरी जो टेक्निक हमने देखी थी वो कुछ इस तरह की थी कि जिसमें इक्वेशन a इंटू एक्स स्क्र प्लस 1 ओवर एक्स स्क्र प्लस बी इंटू एक्स प्लस 1 ओवर एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, या ये दोनों मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि दोनों एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में या इस फॉर्म से इस फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाती हैं, कोई इशू नहीं है, मैंने समझाया था अभी, मैं अभी तो समराइज कर रहा हूँ। तो बेसिकली ये इक्वेशन हो तो उसको हम पहले इनफैक्ट इस फॉर्म में ले आते हैं डिवाइड करके एक्स स्क्वायर से, जैसे मैंने यहाँ पे एक्स स्क्वायर से डिवाइड करके ये दिखाया था। और फिर सब्स्टिट्यूशन आपने जो इसमें करनी होगी वो फॉर इंस्टेंस ये जो x प्लस 1 बाई एक्स इसको y कहेंगे, तो फिर दोनों तरफ को स्क्वायर लेंगे और वो अकॉर्डिंगली जब इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगी y की फॉर्म में और y की उसको सॉल्व करेंगे, y की दो वैल्यूज आएंगी, वो फिर फाइनली 1 बाय 1 इसमें अप्लाई करेंगे और x की वैल्यूज निकालेंगे और इस तरह से सोल्यूशन सेट आएगा, ठीक है। और जो तीसरी नेक्स्ट फोर्थ जो हमारे पास इक्वेशन है एक्सपोनेंशियल इक्वेशन, तो वो मैंने यहाँ आपको एग्जांपल दी कि जिसमें वेरिएबल एक्सपोनेंट में चले जाएं, पावर की फॉर्म में चले जाएं।
फॉर इंस्टेंस ये इक्वेशन आपको मैंने अभी दी थी एग्जाम्पल बुक 4 की, आपकी एग्जाम्पल 4 है बुक में। तो उसमें हमने ये देखा था कि इसको हम स्प्लिट कर लेते हैं 5 1 इंटू 5 x, ऐसे ये 5 1 इंटू 5 - x इज इक्वल टू जो भी कांस्टेंट है 5 - x को हम डिनोमिनेटर में ले जाके 5 + x बन जाता है। और फिर सब्स्टिट्यूशन इज वेरी सिंपल, ये जो सम कांस्टेंट रेज्ड पावर x है, रेज्ड पर सम वेरिएबल है, वो हमने y के इक्वेट करना है, सब्स्टिट्यूट करना है। फिर यहाँ पे उसको जब इक्वेशन 1 में रिप्लेस करेंगे तो ये 5 इंटू इसकी बजाय y आ जाएगा, और ये 5/y आ जाएगी इक्वल टू 26। तो इसको जब हम y से मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो ये वाई स्क्वायर की फॉर्म में क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगी। उसको सॉल्व करेंगे एज यूजुअल, वाई की दो वैल्यूज आ जाएंगी, उन दो वैल्यूज को फिर 1/1 ये जो लेट किया था इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे, और फिर आपकी एक्स की वैल्यूज आएंगी और वो फाइनल सोल्यूशन सेट होगा। ठीक है। और टाइप 5 जो भी मैंने इन द एंड समझाई थी, तो उसमें कुछ इक्वेशन इस तरह से होगी, एक्स प्लस सम कांस्टेंट इंटू एक्स प्लस सम अदर कांस्टेंट इंटू एक्स प्लस सम अदर कांस्टेंट इंटू एक्स प्लस सम अदर कांस्टेंट इज इक्वल टू अनदर कांस्टेंट, लेकिन इस तरह से हो कि ए प्लस बी सी प्लस डी के इक्वल हो। तो ये मैंने फिर आपको पेयरिंग समझा दी थी कि किस तरह से करनी है, और उनको पेयरिंग करने के बाद फिर किस तरीके से ये जो एक्स स्क्वेयर वाली और एक्स वाली जो टर्म्स हैं ये दोनों में सेम होंगी, तो फिर हम उसको वाई की इक्वेट करेंगे, और फिर जब इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये वाई -8 हो जाएगी और ये वाई +10 हो जाएगी इज इक्वल टू 19। और इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगी इन द फॉर्म ऑफ वाई। इसको सॉल्व करेंगे यूजिंग एनी ऑफ द नोन टेक्निक, और फिर हम वो जो y की दो वैल्यूज आएंगी उनको 1/1 इस जो लेट किया था हमने इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे, और x की फाइनल वैल्यूज फाइंड आउट करेंगे, और वो हमारा सोल्यूशन सेट होगा। आई होप ये जो मैंने अभी आपको 5 टाइप्स की रिकग्निशन करवाई है, और आपको ये बताया है कि किस तरह से किस टाइप की इक्वेशन आए तो उसमें क्या सब्स्टिट्यूशन करनी है, और आगे सब्स्टिट्यूशन के बाद जब आप उसको ओरिजिनल इक्वेशन में उसको रिप्लेस करेंगे तो वो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फॉर्म सॉल्व करने का मेथड आपको ऑलरेडी पता है। तो ये जो है ये आपको थ्योरेटिकली अगर आप साउंड होंगे तो फिर उसके बाद न्यूमेरिकल्स जो हैं एक्सरसाइज 1.3 के वो कुछ भी नहीं है। ठीक है, वो कुछ भी नहीं है। तो चलें अभी मैं थ्योरी पे फोकस करता हूँ, और नेक्स्ट हम इंशाल्लाह इनको डिटेल में जो एक्सरसाइज 1.3 है नोइंग दिस थ्योरी हम उसको अप्लाई करेंगे, और उसको न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।